वैसे तो भारत में कई ऐसे पीर फकीर और तपस्वी संत हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। पर जब उनके इतिहास या उनसे जुड़ी बातों के बारे में जानकारी हासिल होती है तो लगता है जैसे आज कलयुग के समय में भी खुद भगवान ने संतों फकीरों के रूप में धरती पर अवतार लिया है। ऐसे ही तपस्वी संत हुए हैं स्वामी सालग्राम जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि कुटिया में बैठकर ही उन्होंने भगवान शिव की तपस्या और आराधना की। उनके बाद मई 2046 से लेकर स्वामी शिव स्वरूप आत्मा जी ने यहाँ पर तपस्या की। स्वामी शिव स्वरूप जी के बारे में कहा जाता है कि सन 2000 में 181 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था और उनकी समाधि भी बाबा सालग्राम जी के साथ इसी स्थान पर बना दी गई। बाबा सालग्राम जी कुराली के ही रहने वाले थे, जबकि केरला में पैदा हुए स्वामी शिव स्वरूप आत्मा जी देश के विभिन्न राज्यों से होकर कुराली पहुँचे और इसी जगह पर रहकर उनके द्वारा तपस्या की गई। आज यह स्थान स्वामी जी कुटिया वाले नदी पार के नाम से जाना जाता है और हजारों की संख्या में लोग देश और विदेश से यहाँ नतमस्तक होने के लिए पहुँचते हैं। चाहे स्वामी जी ने एक कुटिया में रहकर ही अपनी तपस्या की, पर बदलते समय के साथ साथ इस स्थान को भी और धार्मिक स्थानों की तरह पक्का बना दिया गया और आज भी स्वामी जी की निशानियां आपको यहां पर मिल जाएंगी। वही गुफा जहां बैठकर स्वामी जी तपस्या किया करते थे और वही कुटिया जहां पर वो रहा करते थे, वही कुआं जहां से पानी भरा करते थे और वही गाड़ी जिसमें बैठकर वह अंदर और बाहर जाया करते थे। इस वृक्ष की अद्भुत और विशाल शाखाएं भी उन निशानियों में से एक है जिसका पौधा स्वामी जी ने खुद लगाया था। गुरु जसपाल सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी कुटिया वाले ट्रस्ट के ये पूर्व अध्यक्ष हैं और अब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जसपाल जी, पहले तो ये कुटिया वाले स्वामी जी के इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास क्या है? स्वामी जी 1945 में यहाँ आए थे। तो एक स्वामी जी और होते थे, हमारे बाग होते थे यहाँ आमों के। उन्होंने कहा स्वामी जी आम मैं आपको खिला के लाता हूँ, आप साथ से। तो दोनों स्वामी जी हमारे घर आ गए और सोलन वाले स्वामी जी बोलते थे उनको। तो ये हमारे पास आए तो मेरे बुज़ुर्गों ने कहा कि स्वामी जी आप यहीं ठहरो, यहाँ कुटिया है तो आप देखो, अगर आपको पसंद हो तो यहीं रुको। तो ये जहाँ कुटिया बनी हुई है, ये सालग्राम जी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने एक कमरा बनवाया था। तो स्वामी जी ने ये देखा और उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ मुझे पसंद है। तो 1946 से लेके उनके ब्रह्मलीन हूँ तक वो हमारे घर में ही खाना खाते थे और किसी के नहीं जाते थे, स्वाय इसके कोई इनवाइट ही हो, वरना सारा हमारे घर करते हैं। स्वामी जी एक दफ़ा उनको हुआ कि मैंने कुराली छोड़ देनी, तो ट्रेन में बैठ गए और कोइंसिडेंटली मेरे पिताजी और मेरे ताया जी वो भी इस ट्रेन में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं कुराली छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नो, हम अब तो जाने देंगे आपको, आप कसम खाओ कि आप दोबारा आओगे। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि ठीक है मैं दोबारा आऊँगा। तो आपने 1945 के बाद की बात की, उनसे पहले की बात करें, बाबा सालग्राम जी थे यहाँ पर बाबा सालग्राम जी थे। उनका पूरा मैं ओवरऑल इतिहास की बात करूं तो थोड़ी सी इसके ऊपर जानकारी हमें दीजिए कि क्या इतिहास क्या है आखिर। जब यहाँ पर बाबा सालग्राम जी थे, उसके बाद दूसरे स्वामी जी आए जो आपने बताए हैं, तो क्या इतिहास क्या, पहले तो मान्यता क्या है इस स्थान की? बाबा सालग्राम जी एक तपस्वी से, तो एक खेत में उन्होंने अपना कुटिया बनाई हुई थी। तो जो खेत के मालिक थे
उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप चलो, हमने ये खेत को उपजाऊ करना है। तो जब वो चले गए, फिर वो यहाँ आ गए। हमारे बुजुर्गों ने उनके लिए ये कमरा बनाया। जो स्वामी जी शिव स्वरूप आत्मा जिनको कहते हैं, जिनके चरण छूने से कहते हैं कि शिव के चरण छुए जाते हैं, वो शिव के पुजारी थे। और उनको सब धर्मों से उन्होंने ग्रंथ पढ़े हुए थे। गुरबाणी भी जानते थे, सुखमणि भी जानते थे, गुरु ग्रंथ साहब को भी जानते थे, और हिंदू धर्म की जो भी किताबें हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया हुआ था। और जो व्याख्यान करते थे वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था, और इतिहास पे इसका बेसिस पे होता था। मैंने देखा है कि स्वामी जी के पास पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत के प्रोफेसर भी आके पूछते थे कि स्वामी जी ये हमें समझ नहीं आ रहा। ही वॉज ए वेरी लर्नड मैन, और वो किताबें रसाले पढ़ते रहते थे। बाबा सालक जी की बात कर रहे हैं आप? उनके बारे में कि 13 की जो प्रथा शुरू है गुरु नानक देव जी के बाद, वो बाबा सालक राम जी ने शुरू किया, ऐसा भी कुछ है? नहीं, कोई ऐसे नहीं है। बाबा सालक राम जी एक साधारण व्यक्ति थे, और लेकिन नाम जपने वाले थे, परमात्मा को याद करते रहते थे, और कोई ऐसी बात नहीं थी। पूरे अगर उस समय की बात करें, जबकि आप बात कर रहे हैं, कुटिया थी जब बाबा सालक राम जी यहाँ पर थे, तो उस समय क्या माहौल था? किस तरीके से यहाँ पूरे जंगल था या क्या माहौल था? यहाँ खेत थे और जंगल था, और ये जो कुटिया है एक कमरा, कच्चा कमरा था। जब स्वामी जी आए, एक कुआं यहाँ था, वहाँ अब तो भीतर हो गया, तब कुआं था एक, और वो कुटिया थी, वो कमरा था। स्वामी जी ने आके वो कमरे को ये तामीर हुआ, ये अब भवन बना है बड़ा, और कुएं में साफ सफाई हो गई। तो उनके आने से ये सारा काम हुआ। लोगों की आस्था कैसे जुड़ी बाबा जी के साथ, इसके बारे में बताइए। इतनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, संगत आ रही है, आस्था कैसे जुड़ी? शुरू से ही बाबा जी लोगों के कष्ट दूर करते थे, अपनी मन्नतें लेकर आते होंगे लोग, संगतें अपनी मन्नतें लेकर आती होंगी, तो आस्था कैसे हौली हौली जुड़ती गई? स्वामी जी की शख्सियत ऐसी थी कि जो भी उनसे मिल लेता था उनका वो मदीह बन जाते थे। स्वामी जी कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं इलाज करता हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ। नो, उन्होंने तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा है स्वामी जी सबको कि भजन करो, और भजन करने से ही नितारा हो। ये उनकी जो मूल मंत्र था वो ये था। स्वामी जी खुद जो थे वो किनकी भक्ति करते थे? शिव की पुजारी थे, वो शिव के पुजारी थे। बाकी वो हिंदू धर्म के से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन सब धर्मों का उनको अध्ययन था। गुरु ग्रंथ साहब का भी पढ़ा हुआ था उन्होंने, सुखमणि साहब उन्हें याद था, और दूसरे धर्मों को भी उन्होंने पढ़ा। आए कहाँ थे बाबा? हम शुरुआत से लेते हैं कि बाबा सालक जी की अगर बात करें हम, वो कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले? बाबा सालक राम जी तो यही कुरारी के थे, लेकिन ये स्वामी जी शिव स्वरूप आत्मा जी को बोलते हैं। ये पहले स्पाटू में थे। स्पाटू में एक गुफा है, वो गुफा कुदरती बनी हुई थी, दोनों तरफ पत्थर हैं, ऊपर पत्थर की छत है, वहाँ रहते थे। और उनका संपर्क वो स्वामी जो सोलन में रहते थे उनसे हुआ, वो उनको यहाँ लेके आया। स्पाटू कौन सी जगह? स्पाटू शिवलिंग के बाहर, सोलन के हिमाचल में है, जो हिमाचल में, वहाँ वो तपस्या करते थे। वहाँ मैं गया हूँ, बड़ा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, और कुदरत की नेचुरल कुटिया बनी हुई थी, वहीं तपस्या करते थे। अभी भी बनी हुई है? मुझे 10-15 साल हो गए, जब तो ठीक थी, अब मुझे मालूम है नहीं है, मेरे ख्याल है अभी। अगर यहाँ कुराली के उनके स्थान की बात की जाए, तो यहाँ के कितने दायरे में ये पूरा आश्रम जो है वो फैला हुआ है, और लोग कहाँ कहाँ से, संगतें कहाँ कहाँ से आती हैं? स्वामी जी का देखिए, जो महापुरुष है
वो जहाँ रहते हैं 50-50 कोस तक उनकी जो रेज हैं वो पहुँच जाती है। तो यहाँ तो इलाका उनको मानता ही है, लेकिन बाहर दूसरे देशों से भी उनकी बड़ी बहुत इज्जत मान करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और इंग्लैंड भी जाके आए हैं वो, नेपाल में भी जाके आए हैं, और सारी जगह पे स्वामी स्वरूप जी स्वामी स्वरूप इंग्लैंड में भी चक्कर मारा उन्होंने, नेपाल में तो कई दफ़ा आया, और नेपाल में बोलते थे कि वो अपनी पहली उम्र में नेपाल में रहे। अगर बात करें सर बाबा जी की, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो पीरों फ़कीरों का देश है, हर धर्म में यहाँ पर सबको एक नज़र से देखा जाता है। तो अब बाबा जी की बात करें हम, बाबा जी तो इनका क्या नज़रिया रहा है? कई जगह ऐसे तेर मेर देखने को बहुत मिलती है, क्योंकि जो पीर फ़कीर हुए हैं उन पर अक्सर उंगलियां उठती रही हैं, चाहे समा कोई भी हो। आप किस तरह देख? स्वामी जी जब आए थे तो इनकी रहनी बहनी ऐसा कि एक बोरी पे सोते थे और एक तौलिया लगाते थे, और एक सिंपल सा खद्दर का कुर्ता पहनते थे, और आखिर तक वो यही उनकी ये रही। जबकि अब वो मखमल के कपड़े पा सकते थे, गाड़ियाँ लोगों ने उनको प्रेजेंट की, लेकिन वो उनका वो ही रहा। और ये क्योंकि वो हमारे घर खाना खाते थे, उसमें ये था कि 2 चपाती लेते थे, आधी चपाती वो बाहर पक्षियों को डाल देते थे या हमारा कुत्ता था उसको डाल देते थे, 1.5 चपाती वो खाते थे, सिर्फ दाल रोटी और कुछ नहीं। कौन कौन था उनके साथ, कौन कौन था यहाँ पर? कोई भी नहीं थे उनके साथ, कल अकेले थे, अकेले ही रहते थे, भक्ति में तपस्या में लीन रहते थे। वो उनका अपना शेड्यूल था, तो शेड्यूल के मुताबिक वो भर्ती करते रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने। थैंक यू वेरी मच। सो गुरु जसपाल जी, जिनके द्वारा स्वामी जी कुटिया वाले के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरीके से वो सादगी भरा जीवन जीते थे। पहले यहाँ पर कुटिया होती थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर जो वो कुटिया को पक्का कर दिया गया और यहाँ पर ही बाबा जी की समाधि बना दी गई है। और दूर दराज से ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ हरियाणा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से संगत यहाँ पर पहुँचती है और नतमस्तक होती है, और लोगों की मनोकामनाएं भी जो है वो दूर की जाती हैं। यहाँ पर आके बताया जाता है कि बाबा जी के समय में जो कुआं है वो भी उसी की तरह यहाँ पर मौजूद है, और जिस जगह पर बैठकर वो तपस्या किया करते थे, जिस गुफा में बैठकर वो तपस्या किया करते थे, वो उसी तरह बनी हुई है। वो जहाँ के ही महापुरुष थे, जन्म जहाँ का है कुराली का ही है, बड़े ही पूजनीय वो संत है, फक्कर तबीयत के वो महात्मा थे। और उन्होंने आके जहाँ डेरा लगाया, और जहाँ डेरा लगाने के बाद ही ये जो रौनक मिली है, रौनक लगी है, उनकी तपस्या बहुत ही, साधना बहुत ही, और जो कहते तो सत्य होता है। तो इसलिए उनके बारे में और लिखित इतिहास तो नहीं है, परंतु जहाँ के होने के बाद वो महात्मा जहाँ ही रहते थे और बहुत ही उनका लोग अनुकरण करते थे, उनको पूजते थे। उनका जो भी वचन होता था बड़ा अनमूल्य होता था, बहुत ही प्रभावशाली होता था। देखो, जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं ना, इतिहास उनके जीवन का बड़ा छोटा हिस्सा होता है। जो सत्य है वो इतिहास से बड़ा है। वो तब से है जब से सृष्टि शुरू हुई है, और तब तक रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। तो जैसे एक आदमी पूरे समाज के आगे छोटा होता है, इसी प्रकार सत्य के आगे कोई भी निजी जो इंसान है उसकी गणना छोटी होती है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि स्वामी जी जैसे लोगों के लिए इतिहास इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्य इंपॉर्टेंट है। इस स्थान पर बने कुएं के बारे में कहा जाता है कि 1988 के करीब यहाँ कुंभ का योग था और खुद गंगा मैया यहाँ विराजी थी।
यहाँ तक कि इस कुएं का पानी भी सफेद रंग का हो गया था, जैसे मानो पानी नहीं अमृत जल हो। यही कारण है कि पिछले कई दहाकों से आज तक इस कुएं का पानी ना तो खत्म हुआ है और ना ही कम हुआ है, और रोजाना ही सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग इस कुएं पर बने नल के नीचे स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं यहाँ का सेवादार हूँ कुटिया का। कुटिया की स्थापना बाबा सालग्राम जी ने की थी, जो कि कुराली के ही रहने वाले थे और बनिया परिवार से संबंधित थे वो। और उनकी एक किराना की दुकान थी, उनकी पुश्तैनी दुकान थी और बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे बाबा सालग्राम जी। उनके बारे में ये मशहूर है, सुना है हमने बुजुर्गों से कि जब कभी भी वो अपनी किराना की दुकान पे बैठ जाते थे तो जो बट्टा डाल लेते थे तकड़ी में, उसी बट्टे से तोलते रहते थे। उनको पता ही नहीं चलता कि कितना तोल चुके हैं वो, और गरीबों को झोलियां भर भर के ऐसे लुटा देते थे। जैसे कहते हैं कि 13-13 तोलना, वो कुराली में भी हो चुका है वो। बाबा सालग्राम जी ने ऐसा किया है कि जो बट्टा तकड़ी में डाल लिया उसी से तोलते रहते थे। अगर कोई पशु आके कुछ खाने लग जाए दुकान में से, जैसे खल है या बड़े में है, वो खाने लग जाए तो उसको हटाते नहीं थे और पीठ कर लेते थे ताकि पशु तसल्ली से खा सके और आराम से अपना पेट भर सके। इस तरह से वो उनके भाइयों को ऐसा लगा कि बाबा सालग्राम जो हैं वे घाटा हो जाएगा दुकान में। एक बार की कथा है कि वो सारा परिवार कहीं शादी में चला गया, वो शादी में चला गया, बाबा सालग्राम जी को दुकान पे बिठा के चले गए। पीछे से उन्होंने दुकान को ऐसे गरीबों को कि 13-13 तोल के ही वो सब पूरा कर दिया उन्होंने। तो भाइयों ने आके कुटाई की बाबा जी की, सालग्राम जी की। बाबा तब तो नौजवान थे, सालक थे वो, नौजवान थे। कुटाई की कि इसने तो हमने लुटा दिया, इसको बर्बाद कर दिया। पर ऐसा कहा जाता है कि जब दुकान का हिसाब मिलाया गया तो किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं था और गल्ला जो था वो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इस तरह से जो 13-13 तोलने वाली बात है वो बाबा सालग्राम जी ने यहाँ पे की है। ये बात 1988 की है। 1988 में जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तो यहाँ पे भृगु संहिता में एक कुंडली आई थी कि यहाँ पे कुंभ का योग बन रहा है और यहाँ पे कुंभ का योग बन रहा है और गंगा जी स्वयं यहाँ पे आएंगी। तो 1988 में हमने खुद देखा कि कुएं का पानी ऊपर तक उछल गया था और पानी का रंग जैसे कच्ची लस्सी होती है, दूधिया रंग हो गया था पानी का। और खुद गंगा मैया यहाँ पे अवतरित हुई थी, ऐसा सबने देखा यहाँ पे। और सैकड़ों लाखों की तादाद में लोगों ने आके उस समय 1988 में यहाँ पे स्नान किया था। ये कुएं की बड़ी महानता के यहाँ पे गंगा मैया खुद निवास करती हैं। सो जाना आपने कुराली शहर के कई एकड़ में बने इस स्थान की अपनी ही आस्था और महत्व है। इस जगह पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता और यही वो जगह है जहां राजा हो या रंक, सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। ऐसे में क्यों ना कहें हम कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को बराबर का दर्जा दिया जाता है और सभी एक दूसरे के धर्मों की पवित्रता और आस्था का सम्मान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ प्रहलाद संगेलिया की रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार अगले एपिसोड में आपको नई शख्सियत और नए स्थान पर लेकर चलेंगे। धन्यवाद।